भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। जैसा कि 11 दिसंबर को मोक्षा एकादशी को गीता महात्म्य का जो प्राकट्य हुआ था, गीता का, भगवत गीता का, भगवान के श्रीमुख से गीता प्रकट हुई थी इसी दिन। तो इस दिसंबर के माह को इस्कॉन के भक्तों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें हमारे भक्त भगवत गीता का वितरण करते हैं। तो भगवत गीता के विषय में हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी और ग्रंथों में किस प्रकार से भगवत गीता के वितरण पर जोर दिया गया है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इस 11 दिसंबर को आने वाली मोक्षा एकादशी के दिन ही भगवान ने भगवत गीता को प्रकट किया था। इसी महीने दिसंबर में ही पश्चिम देशों में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, क्रिसमस बोलते हैं इसको। तो बड़ा उत्सव का माहौल रहता है। उस समय हमारे भक्त विदेशों में, पाश्चात्य देशों में भगवत गीता का बहुत जोर शोर से वितरण करते हैं। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी ग्रंथों का वितरण किया था। ये ग्रंथ वितरण हमारे परंपरा में पहले से ही चला आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 1886 में 1986 में चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र के विषय में एक ग्रंथ को कनाडा भेजा था 1886 में, 1886 में। और वो ग्रंथ वहाँ पे लाइब्रेरी में 1967 में देखा गया था। 1967, 70 साल, यानी 1886 से भक्ति विनोद ठाकुर, जो जिनको सप्तम आचार्य के रूप में जाना जाता है इस्कॉन में, उन्होंने 1886 में भारत से कनाडा में ग्रंथ भेजे थे चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर। तो प्रचार की सेवा से ही किसी वैष्णव की पहचान होती है। एक्चुअली आप कितना प्रचार करने के लिए आपके अंदर उत्साह है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि ये जो पुस्तक है ये बृहद मृदंग है। बृहद मृदंग, ऐसा मृदंग जिसकी आवाज़ बहुत दूर। मृदंग क्या है? आवाज़ करता है। जब संकीर्तन करके हम मृदंग बजाते हैं तो आवाज़ वो बहुत दूर तक जाती है। पुस्तक ऐसा मृदंग है जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। इस प्रकार से एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने राधा कुंड पे वृंदावन में एक चित्र बनाया था मृदंग का। और चित्र बना के उन्होंने कहा था कि ये जो मृदंग है इससे भी बड़ी मृदंग है बुक वितरण, पुस्तक। जब हम पुस्तक वितरण करेंगे तो वो उसका आवाज़ बहुत दूर तक जाएगा, प्रचार बहुत दूर तक जाएगा। देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैंने महाराज जी सुना था, हमारे गुरु महाराज हिज होइनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो महाराज जी बता रहे थे, एक सेलर था। सेलर मतलब जो नाविक, जो नाव में रहते हैं, जो पानी के जहाज में जो यात्राएं करते हैं। तो वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में उसने, किसी व्यक्ति ने उसको जब भगवत गीता दिया, वो बंदरगाह पर, वो भगवत गीता उसने उसमें बैठा बैठा समय मिलता था तो जहाज के अंदर ही उसको पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते जब व्यक्ति लंदन आया तो उसने मॉस्को में इस्कॉन का मंदिर ढूंढा और इस्कॉन के भक्तों को ढूंढा उसने। और जब भक्त उसको मिले तो उनका भक्तों का संग किया उसने। और आज वो व्यक्ति इस्कॉन में बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा डिवोटी है भगवान का। तो आप देखोगे प्रभुपाद जी के जीवन के विषय। प्रभुपाद जी खुद वृंदावन से, राधा दामोदर मंदिर से, प्रभुपाद जी अपने सर पे पुस्तक रख के दिल्ली जाया करते थे। यानी वृंदावन से मथुरा पैदल जाते थे। जब 5 पैसा घोड़ा तांगे का लगता था उस समय पे, वो 5 पैसा भी नहीं देते थे, क्योंकि उस पैसे से वो राधा दामोदर मंदिर के कमरे का किराया दे पाएंगे। कितना कठिन परिश्रम किया प्रभुपाद जी ने, कितना स्ट्रगल किया।
मथुरा तक पैदल जाते थे। आप जाते हो मथुरा से वृंदावन, आपको पता होगा कितनी दूरी है, पैदल जाते थे। और फिर वहां से दिल्ली जाते थे और दिल्ली खुद अपने स्वयं उन पुस्तकों का वितरण करते थे। बैक टू गॉड हेड, रूपा जी ने पुस्तक निकाली थी, मैगजीन बैक टू गॉड हेड। उस पुस्तक का खुद लिखते थे, खुद उसको चेक करते थे छपने के पहले, प्रूफ रीडिंग, और प्रूफ रीडिंग के बाद जब छप जाती थी फिर खुद उसका वितरण करते थे। हमको तो कुछ नहीं करना, खाली वितरण ही करना है, हमको लिखना भी नहीं है, हाँ, प्रूफ रीडिंग भी नहीं करनी, छपवाना भी नहीं है, जैसे वितरण करना है। कितना प्रभुपाद जी संघर्ष किए थे। और प्रभुपाद जी कहते थे सभी जीवों के उद्धार के लिए ये भगवत गीता का वितरण करने का जो लाभ है ये हमें लेना चाहिए। जीवों का इसी से उद्धार होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंधा है और अगर वो जा रहा है और आपको मालूम है कि सामने गड्ढा है और आप उसको नहीं रोक रहे हो, तो ये एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा का मतलब यही नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना हिंसा है। किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि उसके साथ अनिष्ट होने जा रहा है और अब उसकी रक्षा नहीं कर रहे हो, ये भी एक प्रकार से हिंसा है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जीवात्मा इस भौतिक जगत के माया के प्रभाव में भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, और आप उनको भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान नहीं देना चाहते हो, जो भगवान ने दिया था उस ज्ञान को नहीं देना चाहते हो, तो ये भी एक प्रकार की उसके प्रति हम हिंसा कर रहे हैं। तो व्यक्ति का सही कल्याण कोई करना चाहता है तो व्यक्ति को भगवत गीता का ग्रंथ देके उस भगवत गीता को उसके जीवन में उतारने में सहायक बने, ये सबसे बड़ा व्यक्ति का पुण्य कार्य होगा। इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं होगा। आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला सकते हो, किसी व्यक्ति को ठंड में कंबल उड़ा सकते हो, ये आप शरीर के स्तर पर उसकी हेल्प कर रहे हो, मगर आत्मा के स्तर पर उसकी हेल्प अभी भी आपने नहीं की। कंबल 4 महीने उसको सुख देगा, खाना उसको 8 घंटे ही सुख देगा, मगर अगर इस व्यक्ति को आप भगवत गीता दोगे और उसके जीवन में को भगवत गीता को उतार लेगा, जीवन बदल जाएगा, तो आपने उस व्यक्ति को हमेशा के लिए सुखी कर दिया, हमेशा के लिए प्रसन्न हो गया। तो भगवत गीता से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति खुद भगवत गीता वितरण नहीं कर सकते 1 to 1 रोड में खड़े होकर या डोर टू डोर जाकर, वो भगवत गीता को स्पॉन्सर कर सकते हैं। 11 गीता, 21 गीता, 51 गीता, 101 गीता, 1001 गीता आप स्पॉन्सर कर दीजिए, वो राशि आप दे दीजिए, उस राशि से हम दूसरी पुस्तकें छपवा के फिर हम उसको वितरण करेंगे और उतनी राशि की पुस्तक हम आपकी वितरण कर देंगे। अभी आपने हमको 1000 रुपये दिया, 1000 रुपये भगवत गीता वितरण कर देंगे, वो 1000 रुपये दोबारा पुस्तक छपवाने के काम आ जाएंगे। इसलिए इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए इस मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी को दान करने का बहुत महत्व होता है। देखिए, और वो भी अगर मोक्षदा एकादशी जिस दिन भगवान ने भगवत गीता प्रकट किया, भगवान के श्रीमुख से गीता जी प्रकट हुई, अगर आप भगवत गीता दान करते हो तो कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए एकादशी को, मोक्षदा एकादशी को 11 दिसंबर को हमको भगवत गीता दान करना चाहिए। ऐसे भी तो मैराथन का मतलब क्या है? गीता मैराथन, मैराथन का मतलब है कम खाओ, कम सो, ज्यादा भागो, ये मैराथन है। देखिए, रसिया का एग्जाम्पल एक मेरे गुरु महाराज दे रहे थे, इस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। महाराज जी बता रहे थे कि रसिया में -27 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -27 डिग्री, और ऐसे तापमान में भक्त भगवत गीता लेके रोड में खड़े रहते हैं। कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन है, कितना समर्पण है। लास्ट ईयर जब मैं यूएस गया था, मैं एक माताजी को वहाँ मिला था, तो माताजी को प्रभुपाद जी ने एक ही बार बोला था डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। वो आज तक
अभी तो माता जी बहुत बुढ़ी हो गई हैं, आज तक वो भगवत गीता वितरण कर रही हैं। समझिए 1970 में बोला था, 1970 में। आज कितना समय हो गया उनको? 54 वर्ष हो गए, 54 ईयर्स। और जब वो 20 साल की थी माता जी, आज उनकी एज 74 ईयर है, और आज भी वो वही कार्य कर रही हैं जो गुरु महाराज उनके यानी हमारे प्रभुपाद जी उनको बोल के गए थे। तो ये भगवान का संदेश है, इसको वितरण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता के 18 नंबर अध्याय में कहते हैं भगवान अंतिम श्लोकों में कि जो मेरे उपदेश को वितरण करता है, उपदेश को दूसरों देता है, उससे प्रिय ना मुझे कोई है और ना भविष्य में होगा। इतना प्रिय है वो भक्त जो भगवान गीता का वितरण करता है। और हम लोग किसी को भक्त नहीं बना सकते, इट इज नॉट आवर कैपेसिटी, ये हमारी क्षमता नहीं है किसी को भक्त बनाना। मगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ का वितरण अगर हम करेंगे और प्रभुपाद जी ग्रंथों को ही पढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति भक्त बन जाएगा। मैं महाराज जी कथा सुन रहा था, महाराज जी बता रहे थे, सोलेंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, महाराज जी कह रहे थे कि जब जेल में हमारे भक्त भगवत गीता दे के आते हैं और जब व्यक्ति जेल से बाहर निकलता है उसकी सजा पूरी करने के बाद, तो व्यक्ति घर बाद में जाता है, पहले मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में आता है और व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। पिछले वर्ष भगवत गीता का प्रचार करना और जेल में कथा करने का हमें अवसर मिला था। हम यहाँ की सब जेल में गए थे, सिलवास सब जेल में हमने वहाँ प्रचार किया था। मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक कर रहा था रिवर फ्रंट पे, एक व्यक्ति आया और आके प्रणाम करने लगा मेरे को, बोला हरे कृष्णा। बोला हरे कृष्णा। बोले आपने पहचाना? बोले नहीं मैं तो नहीं पहचान रहा। तो मुझे बताइए। बोले आप जेल में कथा करने आए थे? हाँ आया था। बोले मैंने आपने जेल में मैंने कथा सुनी थी और आपने वो भगवत गीता दिया था। भगवत गीता को डोनेट करके आए थे गिफ्ट देके कि इन गीता को अब कैदियों को पढ़ने के लिए दीजिए और जो पढ़ के आपको रिटर्न कर देंगे, जिसको पढ़ना होगा लेके जाएगा, बाद में रिटर्न करेगा आपके ऑफिस में लाके। तो ऐसे हमने कुछ गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ऐसे गीता वहाँ दी थी। तो बोला मैंने आपसे भगवत गीता जो आप दे के आए थे ऑफिस में, वो मैं लेके पढ़ता था और आपने 2 बार वहाँ क्लास किया, कथा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मैंने सब गलत कार्य छोड़ दिए हैं। अब मैं मेरा पूरा जीवन भगवान के आदेशों को पालन करते हुए बिताऊंगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये प्रचार कौन किया? क्या मैंने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। ये स्वयं प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, प्रभुपाद जी ने उसको भक्त बनाया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ गए, प्रभुपाद जी की गीता पढ़ गए, प्रभुपाद जी के उपदेशों को उसने हृदय में उतार के वो भक्त बना। किसी भक्त का ही वाक्य हमारे हृदय को परिवर्तित कर सकता है, वो प्रभुपाद जी की क्षमता है। प्रभुपाद जी ने उसको भक्त बनाया। तो हमको निमित्त बनना चाहिए। निमित्त मात्र भव सभे साची, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं निमित्त बनो। भगवान को देखिए, जिसको प्रचार के माध्यम से जोड़ना होगा भगवान स्वयं जोड़ लेंगे, मगर भगवान अपने हाथ से गीता देने नहीं जाएंगे। वहाँ आपको भेजेंगे, मुझको भेजेंगे, इनको भेजेंगे, उनको, किसी को भेजेंगे। तो आपको जाके भगवान का निमित्त बनना चाहिए। देखिए एक बार क्या हुआ, पाकिस्तान में भगवत गीता इंपोर्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे पाकिस्तान के भक्तों को। पाकिस्तान में हमारे इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा निकलती है, हजारों व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होते हैं पाकिस्तान में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी गीता इंपोर्ट करने के लिए। देखिए भगवान ने कैसी योजना बनाई। एक पाकिस्तान का एक व्यवसायी जो विदेश से, पश्चिम देशों से स्क्रैप परचेज करता था, स्क्रैप खरीदता था, उसने वहां से कुछ स्क्रैप खरीदा। उस स्क्रैप में कुछ 6000 की कुछ भगवत गीता भी उस स्क्रैप में आ गई। पाकिस्तान से अमेरिका से शिपिंग होकर पाकिस्तान आ गया वो स्क्रैप। उसमें देखा तो कुछ बहुत सारे कार्टून भी हैं। एक्चुअली किसी का गोडाउन सेल हुआ था, वो गोडाउन भगवत गीता भी रखी थी।
भगवान की व्यवस्था देखिए, वो भगवत गीता वहां आ गई स्क्रिप्ट में। तो वो जो व्यक्ति के जिसके पास आई, उसने देखा ऐसा तिलक लगाए हुए वह व्यक्ति तो अपने यहाँ मंदिर में, यहाँ सिलवार इसमें पाकिस्तान में घूमते हैं। तो वो मंदिर में गया, बोला ये बुक आपकी है क्या, देखो आपके जैसे तिलक लगाया हुआ। बोले हाँ। बोले आपको कैसे मिला? बोले मेरे पास बहुत बुक है ऐसा। बोले कितना? बोले 6000। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले हमें दोगे? बोले हाँ ले लो ना, मैं तो इसीलिए आया हूँ, मेरे क्या काम की है। देखिए, गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करने दे रही थी भगवत गीता। भगवान बलराम जी ने, कृष्ण जी ने क्या व्यवस्था की, जहाँ जहाँ 1000 गीता 2000 गीता नहीं इंपोर्ट हो रही थी, वहां पर 6000 गीता भेज दी। लो करो प्रचार, कितना प्रचार करोगे, करो गीता वितरण। ऐसा व्यवस्था करते हैं भगवान। तो आपको निमित्त बनना है। गीता भगवान जिसके हाथ में देना होगा, वो स्वयं उसके अंदर से भगवान प्रेरणा देंगे, वो स्वयं आके आपसे ले लेगा। तो एक बार क्या हुआ, फ्लोरिडा की कहानी बताता हूँ। फ्लोरिडा में एक व्यक्ति ने किसी कार में किसी व्यक्ति से लिफ्ट लिया, उसको बिठाया पीछे, वो बैठ गया। पीछे उसकी सीट पे भगवत गीता पड़ी हुई थी, और गीता वितरण करने वाले भक्तों ने बहुत उत्साह से उसको दिया, तो उसने ले लिया, बट उसका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं था। और कितने हफ्ते से वो पीछे की सीट पे ऐसे ही पड़ी हुई थी। जो पीछे व्यक्ति लिफ्ट लिया, उससे गाड़ी में बैठा, वो खोल के पढ़ने लगा, उठा के पढ़ने लगा। तो उसको अच्छा लगा, उसने कहा कैन आई हैव दिस बुक? बोला ओ या ऑफ कोर्स यू कैन। वो कहने लगा मुझे जरूरत नहीं है इसकी, वो किसी ने दिया तो मैं ले लिया है, मेरे पास ऐसे ही पड़ी है, लेके जाइए आप। वो ले लिया, और आज वो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे हुए, इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। भगवान कैसे किसके पास गीता पहुंचा देंगे कोई कह नहीं सकता, इसलिए आपको मात्र निमित्त बनना है। तो मेरे महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज, कि हम मैराथन करते हैं दिसंबर में, गीता मैराथन। तो महाराज जी कहते हैं कि माया का मैराथन 1 महीने होता है क्या? महाराज जी कह रहे हैं माया पूरे साल मैराथन करती है, आपको पकड़ पकड़ के मारने के लिए, फंसाने के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचती रहती है। कभी धन के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी ज्वेल्स के रूप में, कभी भोजन के रूप में, कभी भौतिक सुख के रूप में। माया आपको प्रलोभन देती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरे साल करती है। तो क्या हमको 1 ही महीने करना चाहिए मैराथन? ये तो पूरा साल रहना चाहिए। मगर दिसंबर में, क्योंकि गीता जी स्वयं प्रकट हुई हैं, इस माह में थोड़ा ज्यादा उत्साह होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवत गीता का जो मैराथन का समय है, सही भक्त इसमें समय निकालिए। 2 घंटा 4 घंटा जो आप समय दे सकते हो दिन में, उतना समय दीजिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता का वितरण करिए। भगवान कितना गीता वितरण हो ये नहीं देखते, आप ये ध्यान रखिए। आपने कितना प्रयास किया वो भगवान देखते हैं। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता को वितरण करना हमको परम आवश्यक है। तो आप सभी लोग प्रयास करिए। हरे कृष्णा।